रब्बुल आलमीन, तू सब देख रहा है, सब जानता। आज पता नहीं क्यों दिल बहुत भरा हुआ है। अम्मा भी और पापा बहुत याद आ रहे हैं, जैसे कि अपने पास बुला रहे हो मुझे। या रब, मैंने उनका दिल दुखाया है। अम्मा भी से तो मैं माफी भी नहीं मांग सकती, और अब मेरा उनसे सामना हो तो मुझे शर्मिंदगी से बचा लेना यार। अब तू रहीम है, तू करीम है। मेरे माँ बाप के दर्जात बुलंद कर दे यार अब, और उनकी बेटी को ताहयात माफ करते। और मेरा भाई, मेरा ओदील, काश मैं उससे मिल सकती, आखिरी बार उसे देख सकती, अपने दिल की बातें उससे कह सकती। या अल्लाह, मेरे भाई को शिफा देना, तुम्हारा साया तुम्हारी औलाद पर हमेशा रहे। जैसे तुमने मेरी बेटी को पाला, उसका ख्याल रखा, अल्लाह तुम्हें उसका अजर दे। तुम्हारा साया तुम्हारी बेटी के सर पर हमेशा सलामत रखे। यहाँ बैठी हूँ, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आप मेरी अम्मी को कब से जानती हैं? बचपन की सहेलियां हैं हम। और देखो, आज किस्मत ने हमें फिर यहाँ लाके एक साथ खड़ा कर दिया है। मैंने ही तारा के दिल में तुमसे मिलने की ख्वाहिश जगाई। अगर आप उनके बचपन के दोस्त हैं तो आपने उनको उस फैसले से क्यों नहीं रोका जिसकी वजह से वो यहाँ आ गई हैं? अगर तुम्हारा मतलब कबीर और तारा की शादी से है तो वो सब बहुत अचानक हुआ था। तुम्हारी नानी की नाराजगी और तुम्हारी दादी की हरदर्मी ने दोनों को एक साथ तो कर दिया था, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह मोहब्बतों को संभाल ही नहीं पाए। तारा तुम्हें मेरे पास ही लेकर आई थी। कुछ ऐसे उसने अपने साथ जरूर रखा तुम्हें, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि सबसे महफूज जगह उसे तुम्हारे नाना का घर ही लगा। सैफ अंकल को जानती हूँ मैं, उन्होंने तुम्हें बहुत ख्याल और अच्छे से रखा है, क्योंकि वो तारा से बहुत मोहब्बत करते थे। रहा, अर्सम ने तुम्हारे लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया है। एड्रेस तुम्हें सेंड कर रही हूँ, प्लीज टाइम से पहुंच जाना। हाँ, बल्कि मैं टाइम से पहले आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। जाओ अपनी माँ को जाके बताओ, देखना कैसे वो मुसल्ले पे बैठ के तुम्हारी कामयाबी की दुआ करती है। तो आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगी खाला? क्या कहा तुमने? खाला? हाँ, आपने कहा कि आप मेरी अम्मी को बचपन से जानती थी, तो आप मेरी खाला ही हुई ना। चले, मैं अम्मी को जाके बताती हूँ और कल की तैयारी भी कर लेती हूँ।
मैंने अपने माजी से डरकर जो फैसले अपनी बेटी के लिए लिए, वो शायद उसके लिए थे ही वो, और जिसे वो चाहती थी मैंने उससे दूर कर दिया। मेरे परवरदिगार, मुझे फैसलों की समझ नहीं, तेरे मामलात हैं ईसा, तू ही जानता है। मेरे हिस्से की बख्शिश मेरी बेटी के नसीब में सुकून लिख कर दे दे यार। अब मेरा तो तू ही भरोसा है यार, जो कुछ भी है तेरे हवाले। जमीन खाला बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन अभी तो मैंने खबर बताई नहीं और आप अभी से ही मसले पे बैठ गए हैं। क्या खबर बताओ। ऐसे क्या देख रही, जैसे कि दोबारा देखोगी ही नहीं मुझे। मम्मी कितनी दफा कहा है ना क्या करे ना ऐसी बात है। मैंने समारिया से बात की थी ना, तो कल इंटरव्यू है मेरा। ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी इंशाल्लाह। तो पहले मुझे वहां जाके देखने तो दे, अगर वो लोग राह साहब के काबिल है भी या नहीं। और अगर मुझे जॉब मिल गई ना, तो ये सब आपकी दुआओं की वजह से। एक बात याद रखना, ये दुनिया तुमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन तुम्हारा हौसला, तुम्हारी हिम्मत नहीं ले सकती। जानती हूँ मम्मी, जब जॉब लगेगी ना, पैसे जमा करके एक अच्छे से अपार्टमेंट में चलेंगे। थोड़ा सा ऊंचा होगा वो अपार्टमेंट, ताकि हम अच्छा सा व्यू देख सकें हर रोज। चाय पियेंगे, वहाँ पे एक छोटी सी बालकनी होगी हम दोनों के लिए। रहेंगी ना आप मेरे साथ? रहूंगी, तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारी कामयाबियों में, तुम्हारी हिम्मत में, तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे नहीं, डॉक्टर ने मना किया है ना, गले नहीं लगा सकती। फिर आपकी गोद में तो सर रख सकती हूँ ना। हाँ, आज मैं कभी तनहा नहीं रहूंगी अम्मी, आप है ना मेरे साथ। मैंने तुम लोगों से कहा था कि राह को जान से मारना, लेकिन नहीं, वो तो बच गई। और एंड वक्त पर अरमान भी आ गया, उसे लेकर भी चला गया। वो पहुंचा कैसे है वहां पे? रमीज को बोलना वो मुझसे बात करे, उससे पैसे दूंगी। अब तो अपना वादा पूरा कर दिया ना मैंने अम्मी। रख दिया आपके सामने लाके अपनी बेगुनाही का सबूत। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि इस बात पे खुश हूं या रोऊं। अल्लाह का बहुत करम है कि उसने तुम्हें सुरखरू किया है, बेगुनाह साबित कर दी। लेकिन दूसरी तरफ राह और तारा की बदनसीबी पे मातम करने को दिल कर रहा। अरमान